वेलकम दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कस्टमर जर्नी मैप के बारे में। तो ये कस्टमर जर्नी मैप एक्चुअल में होता क्या है? ये कस्टमर जर्नी मैप एक्चुअली एक कस्टमर की ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने की एक जर्नी होती है, जिसको हम विजुअली रिप्रेजेंट करते हैं और एक पेपर पे ड्रॉ करते हैं। देखेंगे हम इस वीडियो में कैसे इस पूरे कस्टमर जर्नी मैप को बनाया जाता है और इसमें क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं। तो कस्टमर जर्नी मैप को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि कस्टमर जर्नी मैप हमें एक्चुअल में हेल्प कहाँ कहाँ करता है। तो सबसे पहले कस्टमर जर्नी मैप हमें हेल्प करता है एक यूज़र की एक प्रोसेस को समझने में कि वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक कैसे गया, वो अपने गोल कैसे अचीव कर रहा है। दूसरा, हमें ये पता चलता है कि वो कस्टमर इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में किस किस इमोशन से होके गुजर रहा है, क्या उसकी फीलिंग्स हैं। और हमें ये भी पता चलता है कि कस्टमर किन किन पेन पॉइंट से होके गुजर रहा है, मतलब उसकी क्या प्रॉब्लम्स हैं जो वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के बीच में उसको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है और हम इन चीजों को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। कस्टमर जर्नी मैप से हमें अपॉर्चुनिटीज के बारे में भी पता चलता है कि हम कहाँ इंप्रूवाइज कर सकते हैं जिसके द्वारा हमारा प्रोडक्ट और ज़्यादा सक्सेसफुल हो सके। लेकिन ये सारी चीज़ें यहीं ख़त्म नहीं होती। इसमें एक एडिशनल पॉइंट है जो नॉर्मली आपको कस्टमर जर्नी मैप में कहीं नहीं मिलेगा, वो है प्री सेल्स क्लोजर क्वेश्चंस। मतलब ये हमें यहाँ भी हेल्प करता है कि जब हम इस प्रोडक्ट को सेल्स के लिए लेके जाएंगे तो हमारे पास में बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर पहले ही रेडी हों, जो हमें हेल्प करेगा ये कस्टमर जर्नी मैप। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, मैं इसमें एक पूरा डिटेल्ड आपको ओवरव्यू दूंगा कि कैसे आप भी एक अच्छा कस्टमर जर्नी मैप बना सकते हैं। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो मैं इस चैनल पे बात करता हूं यूएक्स के बारे में, डिजाइन के बारे में और डिजाइन रिलेटेड करियर के बारे में। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मुझे 13 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है डिजाइन इंडस्ट्री में लीडरशिप पोजीशंस पे। तो चलिए समझते हैं क्या है ये कस्टमर जर्नी मैप। तो इस कस्टमर जर्नी मैप को समझाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू देता हूं कि कस्टमर जर्नी मैप हम किस प्रोडक्ट के रिलेटेड बना रहे हैं। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एक प्रोडक्ट है जो B2B है। B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस प्रोडक्ट है जो रेस्टोरेंट्स के अराउंड है। मतलब रेस्टोरेंट्स के लिए हम एक ऐप बनाते हैं, फिर दूसरे रेस्टोरेंट के लिए दूसरी ऐप बनाते हैं, बट रेस्टोरेंट्स की मोस्टली फंक्शनैलिटी सेम रहती है। तो इस फंक्शनैलिटी को हम क्यों ना कंबाइन करके एक मास्टर एलिमेंट बना दें, एक मास्टर प्रोडक्ट बना दें, जो किसी भी रेस्टोरेंट को अगर ऐप चाहिए तो बस वहां से सब्सक्राइब करे और उसको एक ऐप तैयार मिल जाए। तो इसके अराउंड अब मैं आपको समझाऊंगा एक कस्टमर जर्नी मैप। इसको जरा जूम इन कर लेते हैं जिससे आपको समझने में थोड़ा इजी हो। तो ये कस्टमर जर्नी मैप एक्चुअल में गाइडिंग प्रिंसिपल्स पे चलता है। अब इसमें कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स है, कुछ स्टेजेस हमने डिफाइन करी है। उसमें हमने ये भी डिफाइन किया है कि कस्टमर की डूइंग्स क्या है, मतलब डूइंग्स मतलब वो किस तरह से चीजें परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद में हम देखेंगे कि उसकी क्या थिंकिंग रहती है उस तरह की चीजें परफॉर्म करने के टाइम। उसके बाद में उस कस्टमर की फीलिंग्स क्या है उन चीजों को परफॉर्म करने के टाइम। और फिर हम देखेंगे एक्सपीरियंसेस, उसने क्या एक्सपीरियंसेस किए हैं। इससे हमें पता चलेगी अपॉर्चुनिटीज और फाइनली प्री सेल्स क्लोजर के क्वेश्चंस। तो स्टार्ट से हम देखते हैं कि इसमें क्या है। तो स्टेजेस क्या हैं इसके अंदर, कस्टमर ने कैसे एक थीम चूज करी, फिर उसको कैसे कस्टमाइज किया, उसके बाद में उसने कैसे ऐप स्टोर को कॉन्फ़िगर किया। मतलब जब आप ऐप अपलोड करेंगे तो आपको ऐप स्टोर में उसमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, तो वो भी हमने एक प्रोसेस में रख दिया। उसके बाद में हम उसको एक लॉन्च रेडी बना के रख देंगे उस प्रोडक्ट को, जिससे जिस भी डेट को हमें लॉन्च करना हो हमें सारी चीज़ें तैयार मिले और हमें जस्ट उसको लॉन्च करना रहे। और उसके बाद में कुछ पोस्ट लॉन्च, एक बार मैंने लॉन्च तो कर दिया प्रोडक्ट, उसके बाद में भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं, जैसे मुझे कोई कैंपेन रन करना है, तो इस तरह की चीज़ें हम बाद में कैसे फिगर आउट करें। तो ये तो होगी स्टेजेस, एक कस्टमर की कैसे स्टेप बाय स्टेप वो जाएगा। अब वो कर क्या रहा है, डूइंग क्या कर रहा है। तो सबसे पहले जब वो एक थीम चूज करता है उस समय एक प्रोजेक्ट क्रिएट करता है। प्रोजेक्ट क्रिएट करते ही उसके पास में ऑप्शन आता है कि वो एक थीम चूज कर ले। अलग अलग रेस्टोरेंट्स है, अगर मैं पिज़्ज़ा हट की बात करूं या डोमिनोज की बात करूं तो दोनों पिज़्ज़ा रिलेटेड स्टफ दे रहे हैं। अब पिज़्ज़ा की कुछ थीम सेम होगी, तो इस तरह की मैंने एक थीम बना ली और मैंने इस तरह के रेस्टोरेंट्स को ये थीम बांट दी कि ठीक है, आपको अगर पिज़्ज़ा से रिलेटेड थीम चाहिए तो आप इसको चूज कर लिए। मैंने पहले से ही प्री बिल्ड बना दी, सारी चीजें बना दी। अब हम देखेंगे जब वो एक थीम चूज कर रहा है, उसने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया और उसके बाद में एक थीम चूज करी, तो उस समय उसकी थिंकिंग क्या हो सकती है उस यूजर की। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कैन जस्ट चूजिंग अ थीम क्रिएट एन ऐप फॉर मी। मतलब उसके दिमाग में चल रहा है कि क्या जस्ट एक थीम चूज करने से मेरी ऐप बन जाएगी।
मतलब एक ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि मुझे क्या टेक्निकल कोई चैलेंजेस देखने पड़ेंगे, नहीं पड़ेंगे। तो हमें इस तरह की चीज़ों को हमेशा ध्यान में रखना है। हम इसमें से और भी कुछ देखते हैं, जैसे व्हाट चेंजेस कैन आई मेक टू द थीम। मतलब ये थीम प्री बिल्ड है, लेकिन क्या मैं इसमें कुछ चेंजेस भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? अगर मैं चेंजेस नहीं कर पाऊंगी या कर पाऊंगा तो क्या वो मेरे प्रोडक्ट के अराउंड फिट बैठेगा ये थीम? तो इस तरह की चीज़ें वो सोच रहा या सोच रही होगी। अभी इसी समय फीलिंग की बात करते हैं, उसके मन में फीलिंग क्या होगी? उसके मन में फीलिंग हो सकती है आई एम एक्साइटेड एज आई विल बी बिल्डिंग ऐप ऑन माई ओन। मतलब वो टेक्निकल बंदा नहीं है, वो कोई प्रोडक्ट मैनेजर है या फिर उस रेस्टोरेंट का मालिक है और वो खुद अपनी ऐप बना रहा है, तो एक एक्साइटमेंट की फीलिंग ज़रूर होगी उस समय। उसके बाद में हम देखेंगे आई डोंट वॉन्ट टू मेक अ रॉन्ग चॉइस। उसी समय उसके मन में कुछ थोड़ा बहुत डर भी होगा कि कहीं मैं ये कोई चॉइस गलत ना ले लूँ, मैं कहीं गलत चीज़ ना बना दूँ, क्योंकि मेरे प्रोडक्ट के बारे में है ये। द कैटेगरी आई एम लुकिंग फॉर इज मिसिंग, कैन आई स्टिल यूज दिस टूल। मतलब मेरे पास में पिज़्ज़ा है, बट पिज़्ज़ा में मेरे पास में एक चौथी कैटेगरी भी है, बट यहाँ तो मिसिंग है, ये कैटेगरी तो मुझे यहाँ मिल नहीं रही है, तो क्या मैं इसको फर्दर कहीं पे ऐड कर पाऊंगा, क्या मैं यूज़ कर पाऊंगा? तो एक कन्फ्यूजन की स्थिति है। तो ये इस तरह की फीलिंग्स को भी फिगर आउट करता है एक कस्टमर जर्नी मैप का एक्सपीरियंस। अब हम देखेंगे जो एक्सपीरियंस पार्ट है। अब ये एक्सपीरियंस पार्ट कैसे हमने निकाला है? एक्सपीरियंस पार्ट हमने निकाला है जो कॉग्निटिव वॉकथ्रूज हमने किए हैं, स्टेक होल्डर्स के इंटरव्यूज हमने लिए हैं, जो कस्टमर है उसके एक्सपीरियंसेस के सर्वेस हमने किए हैं। इस तरह की चीज़ें करने के बाद में हमें जो डेटा मिला है उसके अराउंड हमने एक परसेंटेज निकाला है कि यूजेबिलिटी वाइज इस स्टेप पे यूजर कितना सेटिस्फाइड है। तो 90% यूजेबिलिटी है, रिलेवेंस 80% है और एंगेजमेंट भी अराउंड 80% है। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होता है। अब इसी तरह से मैं अगर सेकेंड स्टेप की बात करूंगा, कस्टमाइजिंग अ थीम, तो जब यूजर एक थीम चूज कर चुका है तो अब वो क्या करेगा, एक लॉयल्टी प्रोग्राम उसे सेलेक्ट करना पड़ेगा कि ठीक है मैं किस तरह की लॉयल्टी या फिर डिफरेंट तरह के प्रोग्राम्स होते हैं उस प्रोग्राम को सेलेक्ट करेगा। उसके बाद में अपने ब्रांड के लोगो, कलर्स, उससे रिलेटेड इमेजेस वो सब उसमें ऐड करेगा। तो इसके रिलेटेड भी थिंकिंग होगी उसके दिमाग में, जैसे वेयर कैन आई अपडेट टेक्स्ट चेंजेस। मतलब इमेजेस तो अपडेट करवा रहे हो लेकिन मैं टेक्स्ट कहाँ पे डालूं? इस तरह की चीज़ें होंगी। फीलिंग्स भी होंगी इसी तरह की कि नाइस आई हैव टू मेक वेरी फ्यू अपडेट्स टू गेट माई बिजनेस एस्थेटिक्स ऑन ऐप। मतलब मेरे पास में इमेजेस अवेलेबल है, अपने ऐप का लोगो अवेलेबल है, मेरे ब्रांड का लोगो अवेलेबल है, बस ये कुछ चीज़ें डाल के भी मैं अपनी ऐप क्रिएट कर सकता हूँ। एक अगेन एक एक्साइटमेंट की फीलिंग है। इसी तरह से हम एक्सपीरियंसेस देखेंगे एंड सो फोर्थ। हम सारे के सारे स्टेप्स पे देखेंगे कि इस तरह की फीलिंग्स और थिंकिंग आप इजीली देख सकते हैं। तो मैं ये जो लिंक है एक्सपीरियंस मैप का, ये मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इजीली यहाँ जाके और इसको और डिटेल में समझ सकते हैं। चलिए हम देखते हैं ये जो कस्टमर जर्नी मैप है इससे क्या अपॉर्चुनिटीज जनरेट हो रही हैं। तो अगर मैं इसको देखूं तो अपॉर्चुनिटीज क्या जनरेट हो रही हैं कि ये कम्युनिकेट अ क्लियर वैल्यू प्रोपोजिशन हमें हेल्प कर रहा है कि हम अपनी वैल्यूज को बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएं अपने यूजर्स के सामने। देखेंगे हम अनेबल इंप्लीमेंटेशन मैनेजर्स टू प्लान फ्यूचर एप्स। मतलब जो इंप्लीमेंटेशन मैनेजर्स हैं या फिर जो नॉन टेक्निकल लोग हैं वो भी अपनी फ्यूचर एप्स यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं और उनके मन में एक स्ट्रांग फीलिंग होगी कि ठीक है हमें टेक्निकल नॉलेज हमें बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए और हम ये एप्स खुद से क्रिएट कर सकते हैं। कम्युनिकेशन ऐप प्रोसेस रियल टाइम। अब रियल टाइम में हम ऐप क्रिएट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने एक ऐप क्रिएट करने के लिए किसी अदर बिजनेस को मैंने एक प्रोजेक्ट दिया है कि आप मेरे लिए ऐप क्रिएट करिए, बैक एंड फोर्थ हो रहा है बहुत सारा, ये सब कुछ काम रियल टाइम में हो रहा है। तो ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो एक कस्टमर जर्नी मैप क्रिएट करके देता है। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है प्री सेल्स क्लोजर, क्योंकि मैं जब एक अपना प्रोडक्ट क्रिएट करूँगा तो उसकी सेल्स भी चाहूँगा। अब इस तरह की जब सेल्स की बात आती है तो सेल्स के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। अगर ये क्वेश्चंस मैं पहले ही क्लैरिफाई कर दूंगा तो मेरे प्रोडक्ट का सेल रेशियो बढ़ जाएगा, वो उसके बिकने का रेशियो बढ़ जाएगा, मेरा प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ जाएगा। तो किस तरह के हमें सेल्स के क्लोजर क्वेश्चंस हमें मिल सकते हैं इस कस्टमर जर्नी मैप के द्वारा? आइए देखते हैं। हाउ विल आई परफॉर्म ऐप अपडेट्स। जो कस्टमर है मतलब एंड कस्टमर है, जो बिजनेस टू बिजनेस में बात कर रहा हूँ, जैसे कोई पिज़्ज़ा का कोई ब्रांड है, उसने अगर ये ऐप हमसे लिया है तो उसके मन में आएगा कि मैं ऐप के अपडेट्स कैसे करूँगा। विल दिस हैव ऑल द फीचर्स फॉर मी टू गो लाइव। क्या इसके पास में सारे फीचर्स हैं? तो इस तरह की मैं लिस्ट पहले से तैयार कर लूँगा। कैन आई सी अ डेमो ऑफ दिस टूल। क्या मैं इस टूल से एक डेमो देख सकता हूं? तो सेल्स के पास में पहले से इस तरह का क्वेश्चन है तो वो एक डेमो लेके पहले ही तैयार रहेंगे।
विल आई गेट एक्सेस टू द कोड, मतलब मैंने ऐप तो क्रिएट करवाई, इन फ्यूचर अगर मुझे अपडेट करने के लिए उसे किसी और डेवलपमेंट कंपनी को देना है तो क्या मेरे पास में एक्सेस होगा उस कोड का। तो इस तरह के क्वेश्चंस हम पहले ही फिगर आउट कर लेंगे। तो आप बहुत अच्छे से समझ गए हैं कि ये प्री सेल्स के लिए भी कैसे हेल्पफुल है। आई होप अब आप अच्छे से समझ चुके हैं कि कस्टमर जर्नी मैप कैसे बनाते हैं और उसकी यूजफुलनेस क्या होती है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए, और भी मुझे ये बताइए कि आप यूएक्स से रिलेटेड, डिजाइन से रिलेटेड किन टॉपिक्स पे बात करना चाहते हैं। मैं उन पे वीडियो जरूर बनाऊंगा। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।